घंटे बस में कैद मासूम, लापरवाही या सिस्टम फेल। 25 किलोमीटर दूर सुनसान यार्ड में बंद रहा बच्चा। ऐसी घटना जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया। सुबह जब एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो उसके मन में सिर्फ एक भरोसा होता है कि स्कूल उसके बच्चे को सुरक्षित रखेगा। लेकिन नोएडा में जो हुआ उसने हर भरोसे को झंझोर कर रख दिया है। एमिटी इंटरनेशनल स्कूल नोएडा की एक स्कूल बस में एक मासूम करीब 7 घंटे तक बंद रहा। छुट्टी के बाद ड्राइवर और स्टाफ ने बस की ठीक से जांच नहीं की। बच्चा सीट पर ही रह गया और बस पार्किंग में बंद हो गया। घंटों तक वो बच्चा अंधेरे, बंद और घुटन भरी बस में कैद रहा। ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही का मामला है। दरअसल दोपहर में जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मां बच्चे को लेने स्टैंड पर पहुंची, लेकिन बच्चा वहां मौजूद नहीं था। स्कूल प्रशासन से संपर्क करने पर पहले स्पष्ट जवाब नहीं मिला। काफी खोजबीन और फोन कॉल्स के बाद बच्चे को नोएडा के सुनसान इलाके में खड़ी बस से बरामद किया गया। परिजनों के अनुसार बच्चा पसीने से भीगा हुआ था और बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। ये घटना कोई पहली बार नहीं है जब नोएडा के स्कूलों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हो। इससे पहले भी स्कूल बसों में बच्चों को भूल जाने, ड्राइवर की लापरवाही से हादसे होने और स्कूल परिसर में सुरक्षा में चूक के मामले सामने आते रहे हैं। बार बार नियम बनते हैं, सर्कुलर जारी होते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पालन कितना होता है, ये बड़ा सवाल है। क्या बस चेकिंग प्रोटोकॉल नहीं था? क्या अटेंडेंट की जिम्मेदारी तय नहीं थी? क्या जीपीएस या चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था? घटना के बाद पीड़ित बच्चे की मां ने बताया कि मैंने खुद अपने बेटे को स्कूल बस में बैठाया था। दोपहर में जब बस वापस आई और मैं उसे लेने सिक्योरिटी गेट पर पहुंची तो वहां मेरा बच्चा मौजूद नहीं था। हमने तुरंत स्कूल को फोन किया तो हमें बताया गया कि वो स्कूल पहुंचा ही नहीं और कक्षा रजिस्टर में उसकी एब्सेंट लगा दी गई। हालांकि बस अटेंडेंस रजिस्टर में उसकी अटेंडेंस लगी हुई थी। हमें किसी ने भी उसके एब्सेंट होने की सूचना नहीं दी। इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर बस से उतरते समय ड्राइवर और कंडक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वो बस की जांच करे। इसके अलावा स्कूल प्रशासन को भी उपस्थिति की निगरानी करनी चाहिए। सवाल ये भी है कि जब बच्चा क्लास में नहीं पहुंचा तो स्कूल ने तत्काल अभिभावकों को सूचित क्यों नहीं किया? यदि समय रहते जानकारी दे दी जाती तो बच्चा घंटों तक बस में बंद नहीं रहता। चलिए अब बात करते हैं बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों के बारे में। हर बस में अटेंडेंट अनिवार्य होना चाहिए। खाली बस होने के बाद फिजिकल चेकिंग जरूरी है। जीपीएस और सीसीटीवी सिस्टम एक्टिव होना चाहिए। ड्राइवर और कंडक्टर का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ये सब सही समय पर लागू होता तो क्या एक बच्चा 7 घंटे तक बस में बंद रह सकता था? परिवार ने इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि दोषी बस स्टाफ और संबंधित जिम्मेदार स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना दोबारा ना हो सके। ये घटना केवल एक स्कूल की लापरवाही नहीं बल्कि पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। गनीमत रही कि बच्चा सुरक्षित मिल गया। ऐसे टाइम में पेरेंट्स को क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर एक बार नजर डालते हैं। अभिभावक लापरवाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी और बाल आयोग में शिकायत भी कर सकते हैं। मानसिक और शारीरिक क्षति के लिए मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। इस पूरी घटना के बाद जब स्कूल की प्रिंसिपल रेणु सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बस की खराबी के चलते अचानक से बस को बदलना पड़ गया और सभी बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट करना पड़ गया, लेकिन ये बच्चा बस में रह गया। इसकी जांच की जा रही है। परिवहन प्रोटोकॉल की समीक्षा शुरू कर दी गई है। जवाबदेही के लिए सख्त और उचित कार्रवाई की जाएगी। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो एक छोटे बच्चे के लिए 7 घंटे बंद जगह में रहना गहरे मानसिक आघात जैसा हो सकता है। ऐसे अनुभव से बच्चे में अंधेरे का डर, क्लोस्ट्रोफोबिया, स्कूल जाने से घबराहट, नींद में डर कर उठना, चिड़चिड़ाहट या पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेज जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बच्चे का संपूर्ण विकास जरूरी है। शिक्षा एक पार्ट हुआ, दूसरा मानसिक विकास और शारीरिक विकास। है ना, जब तीनों ही बच्चे के मजबूत होंगे तभी वो अच्छा नागरिक बन सकता है, अच्छा व्यक्ति बन सकता है। तो शिक्षा का प्रारूप इस तरीके से होना चाहिए कि बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास भी हो। सिर्फ क्लास में 6
6 घंटे बैठने से बच्चे के कई बार उसके सोचने का तरीका अलग तरीके का हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को ट्रेस करके उनके काउंसलिंग सेशन स्कूल में ही होने चाहिए। कुछ इस तरीके के टीचर हों, ध्यान योग का भी स्कूल में एक सेशन होना चाहिए, पर डे बच्चों को कराना चाहिए, जिससे उनका अच्छा विकास हो सके। स्पोर्ट्स में अगर बच्चा खेलता कूदता है तो आगे चल के वो हर तरीके से मजबूत होता है। तो पेरेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ ध्यान देना चाहिए कि बच्चा आउटडोर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करे, 1-1.5 घंटा खेल में भी दे, धूप में भी उसका एक्सपोजर हो, अच्छी आदतें पड़ें। जितना सिर्फ टीचर के भरोसे बच्चे को नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि पेरेंट्स पहले टीचर हैं और सबसे अधिक असर उन्हीं का पड़ता है, उनकी आदतों का, उनकी लाइफ स्टाइल को वही बच्चे फॉलो करते हैं। तो जितना ज़रूरी स्कूल है उतना ज़रूरी पेरेंट्स भी है। इस घटना के बाद सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ स्कूल की नहीं बल्कि सिस्टम और समाज की भी है। माता पिता को अपने बच्चों को ये सिखाना होगा कि अगर वे बस में अकेले रह जाएं तो घबराएं नहीं, हॉर्न बजाने की कोशिश करें, खिड़की से आवाज लगाएं और किसी भी इमरजेंसी में जोर से चिल्लाएं। बच्चों को ये भी समझाया जाना चाहिए कि स्कूल में किसी भी भरोसेमंद शिक्षक या स्टाफ की पहचान करें। वहीं अभिभावकों को स्कूल से लिखित सुरक्षा प्रोटोकॉल भी मांगने चाहिए, जीपीएस ट्रैकिंग की पुष्टि करनी चाहिए और साथ ही पेरेंट्स ग्रुप को सक्रिय रखना चाहिए। ऐसी लापरवाही की खबरें सिर्फ नोएडा के स्कूलों से नहीं बल्कि कई शहरों के स्कूलों से भी सामने आई है। अगर बात करें प्रयागराज की, तो प्रयागराज के एक प्राइमरी स्कूल का एक मेन गेट एक बच्चे के ऊपर भरभरा कर गिर गया, जिसके नीचे एक 7 साल का मासूम दब गया और इस हादसे में उस मासूम की जान चली गई। वहीं इस हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन पर काफी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं और उनकी लापरवाही सामने आई है। अब बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के सरकारी स्कूल की छत अचानक गिरने से 7 बच्चों की जान चली गई। इस मामले में स्कूल के सभी 5 शिक्षकों को सस्पेंड तो कर दिया गया, लेकिन ये पूरा मामला जिस तरीके से तूल पकड़ता दिखा उसने लोगों के मन में आक्रोश पैदा कर दिया। नोएडा की घटना सिर्फ एक बच्चे की नहीं बल्कि उस भरोसे की कहानी है जो हर दिन लाखों माता पिता स्कूल गेट पर छोड़ाते हैं। जब स्कूल बस जो सुरक्षा का प्रतीक होनी चाहिए लापरवाही का प्रतीक बन जाए तो सवाल उठने लगते हैं। क्या नियम सिर्फ कागजों पर सीमित है? क्या कभी जिम्मेदारी तय होगी या फिर अगली खबर का इंतजार किया जाएगा? आज जरूरत है सख्त निगरानी की, स्पष्ट जवाबदेही की और बच्चों की सुरक्षा को पहले प्राथमिकता देने की, क्योंकि स्कूल सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि विश्वास का भी केंद्र है और अगर वही भरोसा टूट जाए तो समाज की नींव हिल जाती है। अब समय है सवाल पूछने का, जवाब मांगने का और ये सुनिश्चित करने का कि कोई भी मासूम फिर कभी किसी बंद बस में 7 घंटे तक कैद ना रहे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।